खिन्नता के विषय में जानते हो, किसे कहते हैं खिन्नता? फ्रस्ट्रेशन। एक ऐसी लकड़ी जो सुलगती रहती है, प्रचंड रूप से जलती नहीं है, सुलगती रहती है, बुझती भी नहीं, प्रचंड जलती भी नहीं, सुलगती रहती है और सुलग सुलग करके ही वो अपने पूरे अस्तित्व को समाप्त कर देती है। खिन्नता यही है। हम नाना प्रकार की अपने भीतर की अप्रसन्नता, जब हम बहुत भीतर प्रसन्न नहीं होते, हम खिन्न हो जाते हैं। भले ही वो कोई असफलता हो, कोई अप्रिय घटना हो, जैसे किसी ने कुछ कह दिया इत्यादि। कारण तो आज के इस आधुनिक जीवन में बहुत हो सकते हैं। हम बहुत से कारणों से खिन्न हो सकते हैं। कई कारण बड़े जेन्युइन होते हैं, वैध होते हैं, और कई कारण ऐसे होते हैं जो अकारण कारण बन जाते हैं। पर कुल मिलाकर के खिन्नता के विषय पर मुख्यतः मुझे कहना है, खिन्नता बहुत घातक है। क्योंकि क्रोध रूपी प्रचंड अग्नि जब कभी भी प्रज्वलित होती है तो ध्यान रहता है कितनी अवधि तक क्रोध आया और उससे क्या क्या हानि हुई, उसका मूल्यांकन संभव है। पर खिन्नता के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं रहता, कोई बोध ही नहीं होता। खिन्नता की अवधि कितनी लंबी हो सकती है, इसका कोई हिसाब नहीं। खिन्नता कई बार महीनों वर्षों भी चल सकती है। और खिन्नता के द्वारा होने वाली, अर्थात फ्रस्ट्रेशन के द्वारा होने वाली हानि मनुष्य के इस पूरे अस्तित्व की गहरी सतहें तक जा सकती है। न केवल शरीर, अपितु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। कहते हैं ना, दीमक लग गई, अच्छा खासा दरवाजा लकड़ी का पूरा चरमरा के गिर सकता है अगर दीमक लग गई। और दीमक अपना कार्य बड़ी शांति से चुपचाप छुप करके करती है। फ्रस्ट्रेशन यही है, चुपचाप अपना काम फ्रस्ट्रेशन करती रहेगी। हमें बाहर के सतही मन पर, जैसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, उसमें पता नहीं चलेगा। पर भीतर हमारे वो खिन्नता का भाव, चाहे वो जीवन की किसी अभाव से आया हो, किसी अज्ञान से आया हो, किसी अशक्ति से आया हो, कहीं से भी आया हो, पर वो खिन्नता का भाव भीतर सुलगती लकड़ी की भांति जलते 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 हमारे पूरे अस्तित्व को जला देगा। और जब हमें ज्ञान होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और खिन्नता ने आज के इस युग में इस मानस को, चाहे मानस किसी का हो, आयु कोई भी हो, सबको बहुत प्रभावित किया हुआ है। भीतर छुप करके खिन्नता अपना कार्य बड़े मजे से करती है। और खिन्नता को आहार के रूप में, माने भोजन के रूप में, जो कुछ भी चाहिए पौष्टिक पदार्थ, न्यूट्रिशियस डाइट, वो सारी कहाँ से मिलती है? वो सारी हमारे ही भीतर की प्राण शक्ति से। हमारी ही प्राण शक्ति को वो, जिसे कहते हैं, चटकारे मार करके और चाटती है। चटकारे मार के हमारा ही प्राण चाट जाती, हमें पता नहीं चलता। ये बात तो ठीक है कि फ्रस्ट्रेशन और खिन्नता हमें नहीं हो, ये प्रशिक्षण तो लंबा है, एकाएक सीखा नहीं जा सकता कि हम जीवन के इन विषयों से खिन्न नहीं हों, उन विषयों से कम खिन्न हों, इत्यादि इत्यादि। वो तो विस्तार है, विवरण है। उतना लंबा समय तो एकदम से बिता पाना आज के मानस के लिए कठिन है। पर उसका उपचार तो है कि चाहे खिन्नता किसी विषय के कारण हो, चाहे खिन्नता किसी आयु वर्ग में किसी प्रभाव से भी आ गई हो, वो अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाए, इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, नेगेटिव इम्पैक्ट। खिन्नता तो रहेगी, क्योंकि खिन्नता असंतोष से जुड़ी है। भीतर डिससैटिस्फैक्शन होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो असंतोष खिन्नता को लाएगा ही लाएगा, फ्रस्ट्रेशन को लाएगा। तो ठीक है,
खिन्नता के सारे कारण समाप्त नहीं किए जा सकते, प्रभाव शून्य करते हैं। अब प्रभाव शून्य करने के लिए क्या करना है? इसके लिए एक ऐसी अचूक साधना है जिसका प्रयोग अभी तक मैं प्रशिक्षण के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में साधकों करवा चुका हूं, और उसका नाम है अजपा साधना। अजपा साधना रूपी विद्या से जो सामर्थ्य, जो शक्ति भीतर प्राप्त होती है, उसके द्वारा आप में खिन्नता जैसे इस महासंकट से उत्पन्न होने वाली जितनी भी विषमताएं हैं, जितने भी मैं कह सकता हूं इसको रोग हैं, उनके दुष्प्रभाव हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स प्रभावित नहीं कर पाते। खिन्नता रहेगी, उसके कारण रहेंगे, पर जो प्रभाव उठना है वो आकर के दुष्प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा शरीर और मन उसके नेगेटिव प्रभाव से, दुष्प्रभावों से अक्षुण्ण रहे, इम्यून हो जाए, बचा रहे। तो अपने भीतर की उस इम्यूनिटी को, शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भीतर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जिस अचूक साधना को सिखाया जाना है और सीखना अनिवार्य है, वो अजपा साधना है। और इसे सीखने के लिए तुम्हें कहीं जाने और की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ी फीस की राशि इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे लिए साधना निःशुल्क स्वरूप में प्रदान की जा रही है। ज्ञान ऋण स्वरूप में तुम देना चाहो तो तुम्हें स्वयं आगे आना होगा, आवश्यक नहीं है, बंधन नहीं है। पर सीख करके उसके द्वारा अपने जीवन को कितना बड़ा तुम लाभ दे सकते हो। मेरा कार्य यही रहा है। आध्यात्मिक साधनाओं को पिछले 4 दशकों से बहुत बड़ी संख्या में साधकों को सिखाते चले गए। चूँकि साधनाएं करना हर किसी के बूते का नहीं होता, हर किसी के बस का उस अनुशासन का पालन करना नहीं है, हर किसी के बस का तप में अपने आप को झोंकना नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार का ज्ञान अधिक प्रचारित नहीं हो पाता। पर अजपा साधना ऐसी नहीं है, वो ऐसी कोई कठिन साधना नहीं है जिसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़े, जिसके लिए बहुत कठोर तपश्चर्या में जाना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, सहज है। सामान्य जीवन में भी उसे बड़ी सरलता के साथ सीखा और किया जा सकता है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे जीव पारंगत हो जाता है, पर आरंभ में ही उसके प्रभाव, उसकी शक्ति का बोध, परिचय अपने भीतर होना आरंभ हो जाता है। मेरी बातों का मर्म तुम्हें अगर प्रभावित कर रहा है तो नीचे वो फॉर्म का लिंक दिया है, जहाँ कुछ नहीं, केवल नाम और ईमेल, और कुछ नहीं, ना नंबर ना कुछ, जाके देना है। तुम्हें उसकी मेल आ जाएगी। उस प्रशिक्षण की तिथियों की जानकारी भी वीडियो के नीचे दी गई है। तुम उसे पढ़ करके अपना आवेदन दे सकते हो और इस प्रशिक्षण से जुड़ सकते हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और मैं अपने अस्तित्व को सार्थक करके स्वयं को धन्य कर सकूं। ठीक।